प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सुसमाचार की बुलाहट। ठीक है, सुसमाचार की बुलाहट क्या है, हमें इसे जानना है। और ज़रूर हम इसे जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि सुसमाचार की बुलाहट मेरे लिए क्या है। ठीक है, हर एक के जीवन में एक बुलाहट है, याद रखिएगा, हर एक के जीवन में एक बुलाहट है। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिए कि अनंत जीवन के लिए, ठीक है, वो छुटकारे के लिए, उस आशीष के लिए, ठीक है, मेरी बुलाहट कैसी है। ठीक है मेरे प्रियो, तो इसलिए इस बात को समझिएगा। और जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यही है सुसमाचार की बुलाहट। इस विषय में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। सो आप लोग इस बात को समझिएगा। और इसमें मैं आप लोगों को पहली बात जो बताने जा रहा हूँ वो है पहला तीमुथियुस 4:12 के अनुसार, ठीक है, जो इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ठीक है मेरे प्रियो, तो ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये यही हमें बता रहा है कि अनंत जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं। ठीक है, अनंत जीवन के लिए हमारी जो जवानी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ठीक है, हम लोग जवान लोग हैं। सो इसलिए, ठीक है, अभी के समय में यदि देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग एज के सब लोग हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जवान लोगों के लिए परमेश्वर की बुलाहट जो है अद्भुत होता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रभु के वचन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक हम लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कहता है कि वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में, विश्वास योग्यता में आदर्श बन जाना है हमें। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो है एक अच्छा जीवन जीने की जरूरत है। हमें जो है अनंत जो बुलाहट है हमारे जीवन के लिए, सुसमाचार के लिए जो बुलाहट है, अनंत जीवन के लिए बुलाहट है, उसमें हमें बने रहने की जरूरत है। तो अनंत जीवन में हम लोग बुलाए गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है वो है पहला पतरस 2:9 में। ठीक है, वो इस प्रकार हमसे कहता है, उस वचन के द्वारा ये हमें बताना चाहता है कि अद्भुत प्रकाश में बुलाए गए हैं। एक अद्भुत प्रकाश है ना, यदि उसमें हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज है। ठीक है, तो और निज प्रजा है, पवित्र लोग हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है मेरे प्रियो कि हमारा एक अद्भुत प्रकाश के लिए, अद्भुत आशीष के लिए, ठीक है, एक अद्भुत पद के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। ठीक है मेरे प्रियो, इसलिए याद रखिए इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अद्भुत प्रकाश के लिए आपको बुलाया गया है। ये होता है सुसमाचार की बुलाहट। ठीक है, तो अब तीसरी बात हम देखते हैं जो गलातियों उसका 5:13 में लिखा हुआ है, इस बात को कहता है। और उस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि पवित्र स्वतंत्रता में हम बुलाए गए हैं, पवित्र स्वतंत्रता के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है, ठीक है, कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि अपने जीवन में मैं कैसे चाल चल रहा हूं। ठीक है मेरे प्रियो, आप स्वतंत्र हैं, मसीह का जो सुसमाचार है स्वतंत्र है, वो हमें चाहता है स्वतंत्रता देना और भी स्वतंत्रता देना। हम अपनी इच्छा से चुनाव कर सकते हैं, अपनी इच्छा से जान सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग स्वतंत्र हैं और आप स्वतंत्र इच्छा से सुसमाचार के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आप प्रभु को चुन सकते हैं, अपने जीवन में चुन सकते हैं, सुसमाचार को चुन सकते हैं, सुसमाचार के काम को चुन सकते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है। ठीक है, उस स्वतंत्रता का आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, अर्थात सुसमाचार सुनाने के लिए काम करो। हालेलुया। सो परमेश्वर यही चाहता है आपसे। ठीक है, और लास्ट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अनंत महिमा में बुलाए गए हो आप। और ये वचन पहला पतरस 5:10 में, ठीक है, पहला पतरस 5:10 में यदि हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम पाते हैं, तो उसमें हम देखने को मिलता है अनंत महिमा के लिए, ठीक है, अनंत जीवन के लिए, अनंत आशीषों के लिए। ठीक है, तो सुसमाचार
की बुलाहट है कि आप अनंत जीवन पाएं। ठीक है, अनंत जीवन क्या होता है, अनंत जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें किससे मिलेगा? ये केवल सुसमाचार से मिलेगा। बिना सुसमाचार सुने बिना हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अनंत जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो है उस बुलाहट के विषय में सोचना है कि हमारी बुलाहट क्या है, हम कैसे उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रियो, सबसे पहले बात तो आप जब प्रभु को अपने जीवन में चुनते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सुसमाचार की बुलाहट में आप आए हैं। ठीक है, वो सुसमाचार के लिए आप आए हैं। ठीक है, हालांकि हमें छुटकारे की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है, लेकिन मेरे प्रियो इससे कहीं बढ़कर हमें सुसमाचार की जरूरत है, सुसमाचार की बुलाहट की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि सुसमाचार का होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, और आपके लाइफ के द्वारा दूसरों के लाइफ में होना। तो मेरे प्रियो, आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, सुसमाचार की बुलाहट क्या क्या होती है। हालेलुया। शो परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।